गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आर्थिक भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कृषि के प्रकार में अपन मुख्य रूप से पढ़ेंगे। कृषि के प्रकार में कि जो व्यावसायिक अन्न उत्पादक कृषि किस प्रकार से की जाती है और कहाँ कहाँ की जाती है और उसके लिए क्या क्या लाभदायक या उसके लिए क्या क्या प्रयोग होते हैं या उनके लिए क्या क्या विशेषता है। और दूसरी हम पढ़ेंगे कि दूध व्यवसाय जो डेयरी फार्मिंग है, जो डेयरी उद्योग है, वो कहाँ पर ज्यादा विकसित हुआ है और डेयरी उद्योग किस प्रकार से अभी वर्तमान में विकासशील देशों में या विकसित देशों में उसकी क्या स्थिति है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कृषि के प्रकार में व्यावसायिक अन्न उत्पादक कृषि। अब इसका मतलब सामान्य रूप से अपन कह सकते हैं जो अन्न उत्पादक कृषि है यानी जो खाने योग्य जो अन्न है उसका जो व्यापार के तौर पर या व्यवसाय के तौर पर उसका किस प्रकार से अपन कह सकते हैं उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार की कृषि को अपन क्या कहते हैं, व्यावसायिक अन्न उत्पादक कृषि। यानी ऐसे अन्न या खाद्यान्न उगाकर जिससे उनका व्यवसाय किया जा सके, जिनसे उनको आर्थिक लाभ मिल सके, तो इस प्रकार की कृषि को अपन क्या कहते हैं, व्यावसायिक अन्न उत्पादक कृषि। सबसे पहले बात करते हैं ये जो कृषि है अन्न उत्पादक कृषि, ये मध्य अक्षांश में स्थित क्षेत्रों में जो कर्क रेखा से ऊपर या अपन कह सकते हैं मध्य अक्षांशों में जो 30 डिग्री या अपन कह सकते हैं कर्क रेखा से लेकर शीतोष्ण कटिबंधीय या समशीतोष्ण वहां तक ये कृषि की जाती है। यानी अपन कह सकते हैं समशीतोष्ण क्षेत्र पर या मध्य अक्षांशों पर जहां पर घास के मैदान हो, अपन कहते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जहां जहां पर भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जैसे अपन बात करते हैं यूएसए और कनाडा में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्रेरीज घास, अर्जेंटीना में पंपास घास, अपन बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में बात करते हैं वेल्ड घास, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी या दक्षिण पूर्वी भाग में अपन बात करते हैं डाउन्स घास। यानी जो ठंडे घास के मैदान है या शीतोष्ण घास के मैदान है वहां पर इस कृषि की उत्पादकता अधिक है या अपन कह सकते हैं वहां पर ये जो कृषि है कटिबंधीय ये विस्तृत फार्मों में यानी बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। और बड़े बड़े फार्म हाउस पर काम करने के लिए मजदूर कम होते हैं इसमें, यानी कम श्रम का प्रयोग किया जाता है। अधिक से अधिक इस कृषि में मशीनों का प्रयोग किया जाता है, यांत्रिक प्रकार से कृषि की जाती है। बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा इसमें प्रयोग किया जाता है, चाहे कटाई का काम हो, चाहे निराई का काम हो, चाहे सिंचाई का काम हो, ये सब यानी इसमें श्रमिक या श्रम की कम से कम महत्वता है सबसे पहले। और ये क्या है, थोड़ी कृषि है जो पूंजी वाली है, यानी इसमें अधिक पैसों की आवश्यकता होती है, यानी मशीनों का अधिक प्रयोग होता है तो अधिक पैसों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले बात करते हैं ये कृषि जो यूएसए में की जाती है, जैसे प्रेरीज घास के मैदान मैंने बताया था आपको, फिर कनाडा में प्रेरीज घास, अर्जेंटीना में पंपास घास, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में आपको मैंने बताया वेल्ड घास, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया मैंने बताया आपको डाउन्स घास के मैदान है जहां पर। फिर विस्तृत धान्य उत्पादन, यानी इनमें जो धान उत्पादन करने की, विस्तृत खाद्यान्न उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं ये वाली कृषि। जैसे औद्योगिक काल की देन है, ये जो बड़े रूप पर या बड़े पैमाने पर जो कृषि करने की जो देन है ये औद्योगिक काल की, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगों में जैसे बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हुआ तभी तो विस्तृत प्रकार की या व्यावसायिक अन्न उत्पादन प्रकार की कृषि की जाने लगी, यानी यंत्रों से। वरना ये कृषि श्रमिकों के द्वारा अधिक श्रम से किए जाते हो और ये ज्यादा महंगी रहती, इसलिए ये औद्योगिक यानी अपन कह सकते हैं उद्योगों की देन है या आधुनिक देन है, अपन ये भी कह सकते हैं विस्तृत कृषि। ये एक ही प्रकार की फसल उत्पादन पर बल देता है, जैसे इसमें एक ही प्रकार के खेत होंगे, चाहे गेहूं के हो, चाहे जौ के हो, चाहे राई के हो, यानी एक ही प्रकार की फसल को उत्पादन करने के लिए ये कृषि है जो बढ़ावा देती है, जिनसे व्यावसायिक रूप से आर्थिक लाभ होता हो, इस प्रकार की कृषि करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं गेहूं, यूएसए की एक मक्का पेटी है, वहां पर भी इस प्रकार की कृषि की जाती है। वहां पर मुख्य रूप से जौ, राई, जई और गेहूं इनकी कृषि मुख्य रूप से की जाती है। फिर बात करते हैं जो ये जहां पर कृषि प्रदेश होगा वहां पर पशुपालन भी होगा और पशुओं से दूध है, मांस है, ये भी उनसे मिलता है, यानी इन प्रदेशों में दूध,
मांस, इसकी आपूर्ति अधिक रहती है, क्योंकि वहां पर पशुपालन भी साथ साथ होता है और पशुओं से दूध वगैरह ये भी ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां पर जो पशुओं के लिए खाने के लिए जो चारा वगैरह या कृषि के लिए मिल जाता है। तो इस प्रकार इन प्रदेशों में जो दूध उद्योग या दूध के लिए, मांस के लिए इनकी भी आपूर्ति ज्यादा होती है। फिर बात की जाए खेत को जोतने के लिए, यहाँ पर बड़े बड़े ट्रैक्टर या आधुनिक न्यू टेक्नोलॉजी के ट्रैक्टर। फिर बात करते हैं हेरो मशीन, यानी जो निराई गुड़ाई के लिए या जोत को समतल करने के लिए हेरो मशीन, निराई करने के लिए वीडिंग मशीन। फिर अपन बात करते हैं सिंचाई के लिए फव्वारों का प्रयोग, यानी आधुनिक टेक्नोलॉजी। फिर अपन बात करते हैं यह कम वर्षा आधारित क्षेत्रों, यानी ये वर्षा पर भी आधारित होती है और यह शुष्क क्षेत्र है, अपन कह सकते हैं शुष्क प्रकार की कृषि पर भी बल देते हैं, जिससे कम से कम पानी की आवश्यकता हो, इस प्रकार की कृषि। या ये जो व्यापारिक जो जैसे खाद वगैरह, जैसे गेहूं वगैरह धान्य उगाते हैं, धान वगैरह उगाते हैं, तो इनका जो अमेरिका वाले ये जो जितने भी प्रदेश हैं, ये सबसे ज्यादा इनका व्यापार के लिए ये पश्चिमी यूरोपीय देशों को व्यापार करते हैं, यानी पश्चिम यूरोपीय देश जो औद्योगिक देश है वहां पर ये व्यापार के लिए ले जाते हैं या उनसे ये व्यापार करते हैं, इस प्रकार की कृषि से। फिर अपन एक अगला पढ़ते हैं अपन कि दुग्ध व्यवसाय, यानी दुग्ध व्यवसाय यानी वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो डेयरी फार्मिंग बहुत ही विस्तृत रूप ले चुका है, क्योंकि बड़े बड़े नगरों, महानगरों, वहां पर दूध जो डेयरी फार्मिंग उद्योग इतना ज्यादा विकसित हुआ है, क्योंकि वहां पर दूध है या दूध से बने हुए अन्य प्रोडक्ट जैसे पनीर है, मक्खन है, दही है, छाछ है, इनकी आपूर्ति बहुत ही ज्यादा इनकी मांग है। तो ये जो दूध उद्योग है, क्योंकि वहां महानगरों में ये जो पशुपालन होता नहीं है, बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो वहां पर जो दूध की सप्लाई है, पनीर है या मक्खन है, इनकी सप्लाई के लिए ज्यादा से ज्यादा जो डेयरी उद्योग है सबसे ज्यादा विकसित हुआ। और डेयरी उद्योग में मैं कह सकता हूं कि पश्चिमी यूरोपीय जो देश है वहां पर सबसे ज्यादा विकसित हुआ है, जैसे डेनमार्क, नीदरलैंड, ये अपन कह सकते हैं स्वीडन, यहाँ पर। तो देखो बात करते हैं इसका मुख्य उद्देश्य दूध एवं दूध से बने हुए पदार्थ, यानी डेयरी उद्योग का मतलब है जैसे पनीर है, क्रीम है, मक्खन है, दही है, छाछ है, इनका उपयोग, यानी इस डेयरी उद्योग से अपन ये प्रोडक्ट बनाकर बेच सकते हैं, इनका व्यापार कर सकते हैं। फिर कृषि प्रदेश में वे ही फसलें उगाते हैं, ये जो डेयरी उद्योग के लिए जो पशुपालन करते हैं तो वो कृषि उपयोग, यानी वो कृषि करते हैं तो उसमें वही फसलें उगाते हैं जो पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करवाती हो या जिनसे पशुओं का दूध अधिक मात्रा में उत्पन्न होता हो या उत्पादित होता हो, तो इस प्रकार की फसलें बोते हैं वो अपने पशुपालन के लिए या डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। फिर अगली बात कहते हैं, जैसे इनमें बात करते हैं, जैसे ये आलू, जैसे ये जड़ों वाली फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं, जैसे आलू है, गाजर है, या अपन कह सकते हैं इनमें चुकंदर है। इन प्रकार की जो फसलें हैं जिनसे चारा प्राप्त होगा, और जो जड़ वाली फसलें होती है ये पशुओं को खिलाने में भी काम में लेते हैं। फिर जैसे अनाज है, दालें हैं, जिनका पशुओं का अधिक से अधिक सेवन करते हैं, उस प्रकार के ये फसलों का उत्पादन करते हैं। फिर बात की जाए डेयरी उद्योग का विकास नगरीय बाजारों में, यानी जो नगरीय बाजार है वहां पर उनके पास में या वह नगरीय बाजारों में सबसे अधिक देखने को मिलता है। जैसे बड़े बाजार भी उनका पास में होना जरूरी है, क्योंकि डेयरी उद्योग वहीं पर ज्यादा विकसित होगा जहां पर जनसंख्या ज्यादा हो, जहां के बड़े बड़े मार्केट हो या बड़े बड़े नगरों में, क्योंकि जो दूध है, दही है, पनीर है या क्रीम है, ये जल्दी खराब होने वाली वस्तु है, इसलिए डेयरी उद्योग वहीं विकसित होना चाहिए जहां पर बड़े समूह में आबादी हो, जनसंख्या हो, जिससे उसकी आपूर्ति जल्दी से हो जाए, उसकी खपत जल्दी से हो जाए, उसको अधिक समय तक नहीं रख सकते क्योंकि ये खराब होने वाली वस्तु है, इसलिए इसको बाजारों के निकट होना आवश्यक है। यानी दूध है, क्रीम है, ये खराब हो जाते हैं, इसलिए इनको बाजारों के निकट होना आवश्यक है। दूध से क्रीम, पनीर, मक्खन, छाछ, दही आदि बनाते हैं। ये जो डेयरी उद्योग है ये कहां पर विकसित हुआ, ये भी अपन कह सकते हैं जहां समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु हो, जहां पर कम गर्मी पड़ती हो, यानी गर्मियों में भी मौसम कैसा होना चाहिए, ठंडा मौसम होना चाहिए, शीतल होना चाहिए, या जहां की जलवायु नम प्रकार की हो, जहां आर्द्रता वाली हो वहां पर, ताकि दूध दही खराब न हो। फिर बात करते हैं यहाँ पर भी जो चारा उत्पादन करने वाली घास है, जो है आदि उत्पादन करते हैं जिनसे पशुओं को खिला सके। फिर बात करते हैं ये उद्योग पश्चिमी यूरोपीय देश
में अधिक विकसित हुआ, पश्चिमी यूरोपीय देशों में अधिक से अधिक विकसित हुआ है। फिर अपन बात करते हैं जैसे डेनमार्क है, नीदरलैंड है, ब्रिटेन है, आयरलैंड है, दक्षिणी स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, उत्तरी फ्रांस है आदि, जैसे यूएसए है, कनाडा है, कि समशीतोष्ण या अपन कह सकते हैं शीतोष्ण जो घास वाले प्रदेश थे वहां पर ये विकास, इस उद्योग का विकास ज्यादा हुआ। जैसे अपन ने बात की थी जहां जहां विश्व में शीतोष्ण घास के मैदान है वहां वहां पर दूध उद्योग या डेयरी उद्योग सबसे ज्यादा विकसित होगा। जैसे शीतोष्ण घास में मैं आपको बता देता हूं, यूएसए और कनाडा में प्रेरीज प्रकार के घास पाए जाते हैं, ठंडे शीतोष्ण घास के मैदान। अर्जेंटीना में पंपास। फिर बात की जाए अगर दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड प्रकार के घास के मैदान। फिर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान। ये सभी जो घास के मैदान है वहां पर का जो जलवायु है जो डेयरी उद्योग के लिए एकदम बेस्ट है, सर्वोत्तम है, उपयुक्त है अपन कह सकते हैं, क्योंकि ठंडे क्षेत्र है, वहां पर पशुओं को खिलाने के लिए घास मैदान भी मिल जाते हैं, पशुओं को खाने के लिए फसलें भी मिल जाती है, और पशुओं के लिए जो दूध उत्पादन के लिए जो जलवायु है बड़ी उपयुक्त है, इन महत्वपूर्ण जलवायु है। और इन देशों में जनसंख्या भी अधिक है ताकि यहाँ का जो डेयरी उद्योग से जो प्रोडक्ट बनते हैं, दूध या दूध से बनने वाले प्रोडक्ट, उनकी खपत भी जल्दी हो जाती है। परिवहन के साधन भी अधिक है विकसित देशों में, ताकि ये जल्दी से जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को पहुंचाया जा सके और कम से कम वस्तु खराब हो, कम से कम समय लगना चाहिए इन वस्तुओं में। ये सारी जो विशेषता है जो दूध उत्पादन या डेयरी उत्पादन से संबंधित है। इस प्रकार अपन पढ़ सकते हैं कि जो व्यवसायिक खाद्यान्न अन्न उत्पादन आधारित है या अपन कह सकते हैं डेयरी उद्योग। आज हम इन दोनों कृषि प्रकार के बारे में पढ़ा। थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।